श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में संकष्ट चतुर्थी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है। महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं। दोनों गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौष मास में आने वाली अखुरथ संकष्ट चतुर्थी और भी ज़्यादा खास मानी जाती है, जो इस बार 30 दिसंबर को है। नारद पुराण अनुसार संकट चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद में शाम को संकट चतुर्थी का व्रत कथा सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पण करें, हरि दुर्वा अर्पण करें, उनके सामने दीपक जलाएं, मोदक रखें और 1 लोटा जल का भर के रखें। हाथ में पुष्प लेकर के, तिल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। अगर आपके मन में कोई कामना है तो भगवान गणेश जी से वह कामना भी बोलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। रावण ने क्या किया, सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। अब रावण के जो विजय प्राप्त करने के लिए रह गया था वो था एक बाणासुर और एक बाली। इन दोनों पर रावण जो है विजय नहीं कर पाया था, तो उसने जाकर के बाली को, तपस्या कर रहा था बाली, उसको पीछे से जाकर के पकड़ लिया। रावण ने पीछे से जाकर के पकड़ लिया। उस समय बानर राज बाली रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफ़ी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त जी को याद किया। रावण की यह दशा देख कर के उनके पुत्र को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की यह दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यह गति हो जाती है। जब उन्होंने मन में विचार किया तो देखा कि रावण के अंदर जो अहंकार था, उस अहंकार की वजह से रावण की यह दशा हुई है। शास्त्रों में भी कहा गया है, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व, राक्षस, कोई भी हो, अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, चाहे धन का अहंकार हो, बल का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, वह अहंकार अवश्य टूटता है। कभी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यह गति होती है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। रावण ने कहा, हे पिता, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए और इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। रावण के पिता ने कहा, तुम परेशान मत हो, जल्दी तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत रखने की सलाह दी और बताया, पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत ही फलदायी और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी की इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सच्चे मन से की गई इस व्रत का विशेष फल होता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी के इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान गणेश जी की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। भगवान गणेश जी के सामने जब दीपक जलाएं तो उस समय भगवान गणेश जी से प्रार्थना जरूर करें। सनातन धर्म में अखुरथ संकट चतुर्थी का विशेष महत्व है। अखुरथ संकट चतुर्थी पर गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इस बार बहुत ही अच्छे योग में यह व्रत पड़ रहा है। सनातन धर्म में अखुरथ संकट चतुर्थी का विशेष महत्व है। हर साल पौष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अखुरथ संकट चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस बार अखुरथ संकट चतुर्थी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी
आज के दिन है। इस खास अवसर पर भगवान गणेश की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि अगर अकुरथ संकट चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मन में कामना है भगवान गणेश जी के सामने जरूर बोलनी चाहिए। व्यक्ति की सभी मनोरथों को भगवान गणेश जी पूरा करते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अकुरथ संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा के साथ व्रत रखने का भी विधान है। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को दर्शन करने के बाद पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से वह हर दुख दर्द को हर लेते हैं और जीवन में खुशहाली सौभाग्य सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। बता दें कि यह साल की आखिरी संकट चतुर्थी है। संकट शब्द संस्कृत मूल का है और इसका अर्थ है कठिन समय के दौरान मुक्ति, और चतुर्थी का अर्थ होता है चौथा दिन। अर्थात भगवान गणेश जी का यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 से शुरू होगी। पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 31 दिसंबर सुबह 11:55 पर होगा। अकुरथ संकट चतुर्थी का व्रत 30 तारीख को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक का था। शाम का जो मेन मुहूर्त रहेगा, क्योंकि शाम की पूजा की जाती है, तो शाम 6:14 से रात 7:46 तक। चंद्रोदय रात 9:10 पर। इस दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति फिर तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद दुर्वा फूल माला सिंदूर गीला अक्षत के साथ मोदक या फिर बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, तिल के लड्डू चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक धूप जला करके व्रत कथा सुने, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने से जातक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार से रावण ने भगवान गणेश जी की पूजा की थी और उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी, उसी प्रकार से व्यक्ति को भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो भी आपके मन में कामना है वह कामना भगवान गणेश जी से जरूर बोलनी चाहिए। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री गणेशाय नमः।